नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र बिना किसी स्पीकर यानी बिना विधानसभा अध्यक्ष के होगा। लगातार ये दूसरा ऐसा सत्र है जिसमें कि विधानसभा का कोई स्पीकर नहीं। उद्धव ठाकरे की सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखकर ये इत्तला किया है कि चूंकि राज्य में जिस तरह से कोरोना का माहौल है, जिस तरह से नए डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा राज्य पर मंडरा रहा है, उसको देखते हुए स्पीकर का चुनाव नहीं कराया जाएगा। लेकिन क्या यही कारण है जिसकी वजह से चुनाव नहीं कराया जा रहा? स्पीकर का चुनाव टालने के पीछे असली कहानी कुछ और नजर आती है। दरअसल नवंबर 2019 में जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो तीन पार्टियों की सरकार बनी, तो सरकार बनाने को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ, उस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा स्पीकर का पद कांग्रेस के हिस्से में आया और इस तरह से कांग्रेस के नेता नाना पटोले स्पीकर बनाए गए। लेकिन अब से चंद महीने पहले नाना पटोले ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको पार्टी ने महाराष्ट्र का प्रमुख बना दिया। मतलब कि नाना पटोले कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख बन गए और इसलिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तब से लगातार ये पद खाली पड़ा हुआ है, नए स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। बीजेपी की ओर से बार बार ये मांग की जा रही है कि स्पीकर पद का चुनाव कराया जाए। बीते हफ्ते महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी खत लिखकर उद्धव ठाकरे से कहा कि इस पद पर चुनाव कराया जाना चाहिए, नए स्पीकर का चुनाव कराए सरकार। लेकिन कोविड का हवाला देते हुए ठाकरे सरकार ने गवर्नर की मांग ठुकरा दी और स्पीकर का चुनाव ना कराने का फैसला किया। लेकिन सियासी हलकों में माना जा रहा है कि कोविड का बहाना तो सिर्फ सरकार के दिखाने के दांत हैं। चुनाव ना कराने के पीछे असली कारण कुछ और है। तो क्या है असली कारण? दरअसल महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा रही है कि स्पीकर का चुनाव आम सहमति से होता है और जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसके विरोध में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता। लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी ने जिस तरह का आक्रामक रवैया सरकार के प्रति दिखाया है, उससे सत्ताधारी पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की ओर से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की टक्कर में। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है चुनाव तय है। बीजेपी के उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी और सत्ताधारी पार्टियों को यह शक है कि ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है और मान लीजिए कि बीजेपी का उम्मीदवार बतौर स्पीकर जीत जाता है, तो इसका साफ संकेत ये मिलता है कि ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई है। महाविकास आघाड़ी की सरकार को बहुमत नहीं है विधानसभा में और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाएगी? दरअसल हाल फिलहाल में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि सरकार के तीनों घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना, एनसीपी के बीच ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आने वाले अगले जो चुनाव हैं, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हों या दूसरे चुनाव हों, उनको अलग से लड़ने का, इंडिपेंडेंटली लड़ने का राग अलाप रही है। तो कुल मिलाकर चूंकि इन तीनों ही पार्टियों के बीच सामंजस्य साफ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इन्हें डर है कि अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब सियासी हलकों में कुछ लोग ऐसा कयास लगाने लगे हैं कि चूंकि सरकार एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं करवा रही है, लगातार 2 विधानसभा सत्र ऐसे हो गए हैं। मार्च में जो बजट सत्र हुआ था, उसके बाद अब मॉनसून सत्र जो हो रहा है वो बिना स्पीकर के हो रहा है, बिना संवैधानिक पद की शख्सियत के हो रहा है। और ऐसे में कहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र को धारा 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर की रिपोर्ट ना भेज दें कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह की कोई रिपोर्ट केंद्र को ना भेज दी जाए जिसके बाद केंद्र महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ स्पीकर के चुनाव ना कराए जाने को लेकर सरकार गिर जाए। मध्य प्रदेश को ही देख लें, मध्य प्रदेश में करीब साल भर तक स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो वहां पर टिकी रही।
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन स्पीकर का चुनाव ना होने से एक बड़ा मौका उसके हाथ से निकल गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या है।